अमेरिका जो बाइडन के बयान की वजाहत दे। अमेरिकी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। अमेरिकी सदर के बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुरासले के लिए जरिए बयान की वजाहत तलब की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देते हुए कहा, पाकिस्तान के एटमी असासे गैर मुनज़्ज़म हैं। पाकिस्तान का एटमी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सबसे ज्यादा महफूज है। अमेरिकी सदर का बयान इंपोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान बरस पड़े, ट्वीट्स में कहा, इंपोर्टेड हुक्मरान अमेरिका से असर-ए-नौ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं। क्या यह है ताल्लुकात की बहाली? इस हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह हुकूमत कौमी सलामती पर मुकम्मल समझौता कर लेगी। अमेरिकी सदर का बयान हैरान कुन है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारा एटमी प्रोग्राम IAEA के मयार के मुताबिक है। भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है। उनके मिसाइल गलती से फायर हो जाते हैं। जो बाइडन साहब ने पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर जो लफ्जी गोलाबारी की है, हम उसके ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं कि जो बाइडन जो हैं उन्हें कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के मुतालिक उनको इल्म नहीं था। जो बाइडन को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ इल्म नहीं, उसने ऐसे ही बात कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे इंटर्नी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, 6 माह हो चुके हैं, बिलावल एक लफ्ज भी नहीं सीख सके। वजीर खारजा से इंटर्नशिप करवाएंगे तो ऐसे ही नताइज आएंगे। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। इमरान खान हुक्मरान इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पाक फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मुरासलात। वोटर्स, पोलिंग स्टाफ, उम्मीदवार और सियासी जमातों को पुरअमन माहौल और फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 16 अक्टूबर के जिमनी इलेक्शन को चोरों के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा, इतवार को जिमनी इलेक्शन नहीं, डाकुओं और चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। फैसला कुन मोड़ है। पूरी कौम ने जिहाद समझकर बाहर निकलना है। 30 साल से मुल्क को लूटने वाले हरगिज कबूल नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मार्च की जल्द कॉल दूंगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर जिमनी इलेक्शन, बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा पैनल, सीनियर तज्जियाकारों के माहिराना तज्जिए, लम्हे लम्हे की खबर। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कल भी जारी रहेगी। पोलिंग से लेकर नताइज तक हर पल की खबर सिर्फ बोल पर। इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो यही है कि खान साहब जीतेंगे। PTI की जीत नज़र आ रही है और अवाम का एक ज़हन बन चुका है। 70 साल से जो ना ये मुल्क को तबाही देख रहे हैं, जो ना ये लोग जो कर रहे हैं, अपनी बारियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं कल, इसमें यह है कि इंशाल्लाह जो है ना PTI जो है ना वो जीतेगी। PTI जीतेगी, इमरान खान जिंदाबाद। में ये फीलिंग आ रही है कि इस वक्त एक तहरीक पाकिस्तान की एक जद्दोजहद शुरू हुई हुई है और इसमें हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जिमनी इंतखाब कौन जीतेगा, अवाम ने पहले ही फैसला दे दिया। शहरियों का कहना है कि वोट सिर्फ इमरान खान को देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाहिद सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं। बच्चे और खवातीन भी कप्तान के हामी। कौन जीतेगा जिमनी इंतखाब? बोल सर्वे ने हुक्मरान इत्तेहाद की आंखें खोल दी। 95% अवाम के मुताबिक तहरीक इंसाफ तमाम नशस्तें जीतेगी। 3% शहरियों ने नून लीग के हक में वोट दिया। सिर्फ 1% शहरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी मैदान मारेगी। आजाद उम्मीदवारों के हक में भी 1% वोट दिया गया। बोल रहा हूं और मैं बता किसी को नहीं रहा, क्योंकि मेरे अंदर से हमारी हर, अब तो एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है मेरी, हर चीज़ कि इंशाल्लाह जो मैं पब्लिक पल्स देख रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की आवाम नहीं निकलेगी इंशाल्लाह जो इस मार्च में निकलेगी। होगा अक्टूबर में, होगा ही अक्टूबर में, सब कुछ ही अक्टूबर में होगा। मैं एक दिन का भी टाइम दे सकता हूँ,
लेकिन मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि मेरी वो तैयारी कंप्लीट हो इस बारी। लॉन्ग मार्च कब होगा? इमरान खान ने बता दिया। चेयरमैन पीटीआई ने बोल को इंटरव्यू में लॉन्ग मार्च से मुतालिक बताया। मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी? क्या आएंगे ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के नताइज? मुल्की और आलमी सियासत पर इमरान खान का बेलाग तबसरा। इंटरव्यू रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA की मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। महफूज फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान आर्मी के जवान पहुंचे और बाजवा साहब को जब रिक्वेस्ट की थी तो उसके ही जवान पहुंचे, जिसमें उम्मीद थी कि वो लोग आएंगे। ये राशन लेके आए, गर्म कपड़े लेके आए, टेंट लेके आए और उन लोगों ने खातर खाई करवाई कि आपके घरों की रिपेयर करवाएंगे और जो आपका नुकसान हुआ है उसका जो कोशिश करेंगे कि उसका अजाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, उमर जावेद बाजवा जिंदाबाद। कंबर शहदाद कोट के सैलाब से मुतासरा शख्स की फरियाद आर्मी चीफ ने सुन ली। पाक फौज के जवान इमदाद लेकर पहुंच गए। गांव के तकरीबन 200 अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुहैया किए। 100 राशन बैग, 50 खैमे, 50 कंबल भी बांटे। तिब्बी मुआयना भी किया। मुतासरीन पाक फौज के मशकूर पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बोल न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के पेमरा को हिदायत। पेमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुताल्लिक तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी हैं। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 28 बरस के हो गए। ICC और PCB की सालगिरह पर तकारीब। मेलबर्न में ICC T20 वर्ल्ड कप के आगाज से कबल कप्तानों का फोटो सेशन। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने बाबर आजम को सालगिरह पर केक पेश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।